हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉवेल बेल। आज के हमारे इस जीके सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द सम ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जीके फॉर योर अपकमिंग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जाम्स। जीके में भी टू बी वेरी प्रिसाइज, ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं दीज क्वेश्चंस आर फॉर योर करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स के टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको जीके में, दैट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर हियर टुडे। पास्ट कुछ डेज के ही करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस हैं, सो दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, so stay updated with the video till the end. Also हमारे ऐप दैट इज़ ऑन नॉवल बेल ऐप, हमारा न्यू बैच फॉर अपकमिंग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जाम RMS CET 2022 न्यू बैच फॉर दिस क्रैश कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे. सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है एंड यू वांट टू क्लियर योर अपकमिंग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जाम, तो आप इस कोर्स के साथ कनेक्टेड हो सकते हो. वी आर कवरिंग एंटायर सिलेबस हियर फॉर मैथमेटिक्स, जीके, करंट अफेयर्स, इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश. सब कुछ हम यहाँ पे कवर करेंगे इन द लाइव क्लासेस. सो यू कैन ज्वाइन दिस. इन एडिशन टेस्ट भी रेगुलरली होंगे, सो योर प्रेपरेशन विल बी रेगुलरली एंड वेरी नाइसली डन. ओके, सो आप ये ऐप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. द कॉस्ट फॉर द कोर्स इज ₹1999. ओके, इन 1999 रुपीज़ हमारा पूरा ये कोर्स कवर होगा एंड दिस इज टिल द डेट ऑफ एग्जाम. जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, दिस कोर्स विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग. तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो. दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो ऐप आपको डाउनलोड करना है नॉवल बेल फ्रॉम प्ले स्टोर. यू कैन डाउनलोड हियर और लिंक आई हैव प्रोवाइडेड, वहाँ से भी आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन गेट बेनिफिटेड. देयर आर फ्री टेस्ट, तो वो भी आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो. So with this, let us start our today's session for important current affairs or GK question for राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जाम्स. Before starting, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so you can consider subscribing the channel and also press the bell notification next to it, so that whenever we upload such a videos, so you will be notified first about it. So let's get started. The first question is, world's third largest cricket stadium is being built at Delhi, पटना, जयपुर और लखनऊ. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आज क्वेश्चंस प्लेस किए हैं. विश्व का तीसरे सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? दिल्ली, पटना, जयपुर और लखनऊ. The correct answer for this question is option C, Jaipur. For English as well as Hindi medium, both the medium students, the correct answer is Jaipur. World's third largest cricket stadium कहाँ पे बनाया जा रहा है? जयपुर में. Okay, this is going to be called International Cricket Stadium. जयपुर में ये बनाया जा रहा है. इसके साथ ही कुछ important points हम याद रखेंगे, such as world's largest cricket stadium. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो हम याद रखेंगे दैट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, गुजरात. दिस इज ऑल्सो इन इंडिया. ओके, इन अहमदाबाद, गुजरात. तो ये आप सेपरेटली नोट डाउन कर लीजिए. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज इन अहमदाबाद, गुजरात. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टेडियम? इट इज कॉल्ड नरेंद्र मोदी स्टेडियम. ओके, नरेंद्र मोदी स्टेडियम. तो ये हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम. द सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है वर्ल्ड का क्रिकेट में, सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम, दैट इज मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम. तो ये भी नाम याद रखेंगे, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम in Australia. Okay, so world's largest cricket stadium is Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, Gujarat. World's second largest cricket stadium is Melbourne Cricket Stadium in Melbourne, Australia. And third largest cricket stadium is going to be opened at Jaipur. तो correct answer इस question के लिए होगा option C, Jaipur. Next question, question number 2. World's biggest igloo cafe is being opened at Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, लद्दाख और उत्तराखंड. किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला जा रहा है? ठीक है, सो क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन है. वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट, ओके, का दूसरा यहाँ पे हम ऐड करेंगे. Now it is correct. So world's second biggest igloo cafe is being opened at जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड. या फिर किस राज्य में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला जा रहा है?
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर याद रखेंगे फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। ओके, वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट जो इग्लू कैफे है दैट इज गोइंग टू बी ओपन एट जम्मू कश्मीर, टू बी मोर प्रिसाइज गुलमार्ग, जम्मू कश्मीर में ये इग्लू कैफे ओपन किया जा रहा है। एंड ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इग्लू कैफे होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स सेकेंड बिगेस्ट टू सेकेंड लार्जेस्ट इग्लू कैफे। द फर्स्ट बिगेस्ट igloo cafe is there in Switzerland, and the second biggest igloo cafe in the world is going to be opened in India, that is in Jammu and Kashmir. So this was also the question from current affair, important question tha, so we will keep it in notice. Next question, who is the richest person in Asia? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा और शिव नाडर। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा और शिव नाडर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी, बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया, या फिर मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ओके, अभी 2 to 3 days पहले Gautam Adani was the richest person in Asia, and then once again Mukesh Ambani is now back to be the richest person in Asia. So it keeps on fluctuating. अभी currently as of now जब ये video publish हो रहा है, so Mukesh Ambani is the richest person in Asia. Okay, so option B यहाँ पे correct answer है. Next question, Safe Internet Day is celebrated on 6th of February, 7th of February, 8th of February और 9th of February. सेफ इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी और 9 फरवरी। सो सेफ इंटरनेट डे को ही हम कहते हैं सेफर इंटरनेट डे। ओके, सो सेफ और सेफर दोनों ही नेम्स सेम ही डे के लिए यूज हो रहे हैं। सो इन केस इन पेपर इफ यू एनकाउंटर द नेम सेफर इंटरनेट डे तो कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम, सेफ इंटरनेट डे और सेफर इंटरनेट डे। कब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? रिसेंटली अभी सेलिब्रेट किया है। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 8th ऑफ February. तो एवरी ईयर 8th ऑफ February को हम सेफ और सेफ इंटरनेट डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, एंड दिस ईयर दैट वाज ऑन 8th February 22, this was the 19th safe internet day. Okay, this was 19th safe internet day. Why do we celebrate safe internet day? सेफ इंटरनेट डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इन ऑर्डर टू कीप एंड मेंटेन इंटरनेट एज द सेफ प्लेस फॉर एवरीवन. ओके, इन ऑर्डर टू मेक इंटरनेट सेफ एंड होमेबल प्लेस फॉर एवरीवन हम सेफ इंटरनेट डे सेलिब्रेट करते हैं. व्हाट वाज द थीम दिस ईयर? थीम क्या था सेफ इंटरनेट डे के लिए? सो थीम भी हम याद रखेंगे, टुगेदर अ बेटर इंटरनेट. ओके, together a better internet. That means together we will make internet a better place. So together a better internet was the theme of this year's safe internet day. So every year 8th of February safe internet day. इस साल जो हमने मनाया ये 19th safe internet day था, and the theme for this year was together a better internet. So correct answer we will keep in mind for this question is 8th of February. Safe internet day is celebrated on 8th of February. Then the fifth question, world's first COVID-19 DNA vaccine is prepared by India, China, Russia और Canada. विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन, विश्व की पहली डीएनए कोविड-19 वैक्सीन हम याद रखेंगे. ठीक है, विश्व की पहली डीएनए कोविड-19 वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई है? इंडिया, चीन, रूस और कनाडा. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, इंडिया या भारत के द्वारा विश्व की पहली डीएनए कोविड-19 वैक्सीन बनाई गई है. वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाय इंडिया. Okay, so what is DNA? This is a new term here. Some of you might be encountering. So DNA stands for deoxyribonucleic acid. Okay, DNA stands for deoxyribonucleic acid.
इट इज़ अ काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर आप अपना 2019 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर देखेंगे, सो इन दैट अ क्वेश्चन वाज देयर जिसमें वन ऑफ द ऑप्शंस वाज डीएनए। Okay, so what is DNA? DNA was deoxyribonucleic acid, and the world's first COVID-19 vaccine that has DNA formulation is prepared by India. Zy-COVID इस vaccine का नाम है, so that it won't be going into that much detail, but याद रखना है the correct answer is India. भारत या इंडिया द्वारा विश्व की पहली डीएनए कोविड-19 का वैक्सीन का निर्माण किया गया है, या फिर वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 डीएनए वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाय इंडिया. So India here is the correct answer. And one most important bonus question here, a bonus point here that we are going to discuss. Okay? And that point is National Youth Day. हम कब मनाते हैं? Okay? National Youth Day. When do we celebrate National Youth Day? This is the bonus question for today. So National Youth Day याद रखेंगे. We celebrate every year on the 12th of January. Okay? हर वर्ष 12 जनवरी के दिन हम राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं. सो ये भी याद रखेंगे. नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 12th of January. So these were the 5 current affair questions for today's session. These were very important questions, तो आप उनको बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा. Keep them in your mind, keep revising them, and all the best for your upcoming examination. If you liked the video, if you found it helpful, you can like the video. You can also consider subscribing the channel and press the bell notification next to it, so that whenever we upload a video on YouTube, you will be notified very first. Okay? So thank you everyone. Take care and all the very best for your examinations. And we will meet again tomorrow at 6 a.m. with another GK session.